पूरी स्कूल के लड़के जिस लड़की के दीवाने थे, उसे देखते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती थी, भाग यहां से। क्योंकि मैं जानता था उसकी वो ठंडी, हाई क्लास और परफेक्ट इमेज सिर्फ एक दिखावा थी। असल में वो एक पूरी तबाही मशीन थी और उसका फेवरेट टारगेट सिर्फ मैं था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं सिर्फ 8 साल का था। रिया मुझे जबरदस्ती गली के एक कोने में घसीट कर ले गई। उसने मुझे दीवार से चिपका दिया और मेरे हाथ से लॉलीपॉप छीन कर सीधा अपने मुंह में डाल ली। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और फिर वो मेरा गाल खींचते हुए बोली, सुनो छोटे, अगर घर जाकर कंप्लेंट की ना तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। मैं अभी उसकी धमकी से ही डरा हुआ था कि उसने अपने बैग में हाथ डाला और जो चीज उसने निकाली वो उस देखकर मेरी सांसें ही रुक गई। एक लाल ईद। हाँ, पूरा का पूरा ईद। अगला सेकंड उसने अपने एक हाथ से उस ईद को पकड़ा और क्रैक, उसने उसे बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। मैं वहीं जम गया। मेरा मुंह खोला का खोला रह गया और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये लड़की इंसान है या कोई मॉन्स्टर? फिर प्राइमरी स्कूल खत्म होने वाले दिन रिया ने सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सन, तुझे मेरी वाली मिडिल स्कूल में ही एडमिशन लेना होगा और अगर नहीं गया ना तो तेरी तंगीन तोड़ दूंगी, समझा? उस वक्त मेरे पास माना करने की हिम्मत ही नहीं थी और बस इसी तरह मैं सालों तक उसके इस तंगीन तोड़ दूंगी वाले श्राप के साए में बड़ा हुआ। हर छुट्टी पे वो कोई नया तरीका ढूंढ लेती मुझे परेशान करने का। कभी मेरा होमवर्क छुपा देती, कभी बिना वजह गाल खींचने लगती और कभी दर्द धमका कर अपनी बात मनवा लेती। मेरी पूरी जिंदगी उसकी मर्जी के हिसाब से चल रही थी, लेकिन एक बात मुझे हमेशा अजीब लगती थी। इतने सालों में उसने कभी मुझे नहीं बताया कि वो किस कॉलेज में पढ़ती है। मैं जितनी बार पूछता वो हर बार बात घुमा देती, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हो। और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये छोटा सा राज मेरी पूरी जिंदगी उलट पुलट करने वाला था। जब मैं फाइनली स्कूल से ग्रेजुएट हुआ तब तक रिया अपने कॉलेज के 3रे साल को खत्म करके 4th ईयर में जाने वाली थी और मैं बस एक ही चीज चाहता था कि किसी तरह ये लड़की मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। इसलिए मैंने एक परफेक्ट प्लान बनाया। जो कॉलेज मेरे घर कानपुर से सबसे दूर था, मैंने उसी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। सीधा पुणे। मैं मन ही मन खुश हो रहा था। इतनी दूर तो वो कभी नहीं आ सकती। और इसी खुशी के साथ मैं नई कॉलेज के ओरिएंटेशन डे पर पहुंच गया। पूरा हॉल नए स्टूडेंट्स से भरा हुआ था। सब एक्साइटेड थे। तभी स्टेज पर एक सीनियर स्टूडेंट आई, वाइट ड्रेस, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और पूरा हॉल उसकी तरफ देखकर जैसे हिप्नोटाइज हो गया। लड़के तो उसे देखते ही पागल हो गए थे, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि वो रिया थी। मेरी आंखें फट गई और मेरी रूह तक कांप उठी। पूरा हॉल उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था और मैं अंदर बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, भगवान बस उसकी नजर मुझ पर मत पड़ने देना। अच्छी बात यह थी कि मैंने पहले ही कॉलेज के बाहर एक छोटा सा फ्लैट बुक कर लिया था, मेरा सीक्रेट हाइड आउट। मैंने सोचा बस सेरेमनी खत्म होते ही सीधा घर भाग जाऊंगा और फिर कभी उसके सामने नहीं आऊंगा। सेरेमनी खत्म होते ही मैं बिना पीछे देखे सीधा निकाल गया। कुछ देर बाद मैं प्रॉपर्टी डीलर सुनीता आंटी के साथ अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़ा था। सुनीता आंटी मुस्कुराते हुए मुझे ऊपर ले जा रही थी। लैंडलॉर्ड बस आने ही वाली हैं। फिर वो हल्की सी आंख मार कर बोली, वैसे एक सीक्रेट बात बताऊं, तुम्हारी लैंडलॉर्ड बहुत ही सुंदर लड़की है। मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गई। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा, भगवान कोई भी हो, बस रिया ना हो। चाहे लैंडलॉर्ड किसी हॉरर मूवी की विलन ही क्यों ना निकले, मैं फिर भी यही घर ले लूंगा। घर से बाहर नहीं निकालूंगा, किसी तरह जिंदा रह लूंगा। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर
लैंडलॉर्ड का इंतजार करने लगे। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बीत गए और फिर क्लिक। दरवाजा धीरे से खुला और अगले ही पल जो चेहरा मेरे सामने नजर आया, उसे देखकर मेरी धड़कन ही रुक गई। रिया, फिर से रिया। मैंने बिना एक सेकंड गवाए पलट के भागने की कोशिश की, लेकिन 2 कदम भी नहीं चला था कि किसी ने मेरे शोल्डर को मजबूती से पकड़ लिया। मैं धीरे से पलटा और सामने वही शैतानी मुस्कान। रिया ने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ सुनीता आंटी की तरफ देखा। सुनीता जी, आपका काम हो गया। ब्रोकरेज फीस अभी ट्रांसफर कर देती हूं। सुनीता आंटी हैरान रह गई। अरे, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? रिया का चेहरा तुरंत इनोसेंट हो गया। हाँ, ये मेरा बचपन का बॉयफ्रेंड है, बस थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, अभी मना लूंगी। सुनीता आंटी मुस्कुरा दी। अच्छा, तुम जवान लोग आराम से बात करो। और ये कहकर वह बाहर निकल गई। क्लिक। दरवाजा बंद होते ही रिया के चेहरे की प्यारी स्माइल गायब हो गई। उसकी आंखों में वही पुराना खतरा लौट आया। छोटे, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो तंगे तो डूंगी। मैं वही जम गया, अंदर ही अंदर रो रहा था। पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो ये डेविल मुझे फिर मिल गई। एक ही झटके में उसने मुझे दीवार से चिपका दिया। एक हाथ से उसने मेरी कमर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से मेरे दोनों रिस्ट्स को ऊपर रोक दिया। मैं पूरी तरह फंस चुका था, बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। चुपचाप मुंह खोल, उसकी आवाज में वही पुराना खतरा था। दीदी तुझे अब किस करने वाली है और इस बार ड्रामा नहीं चलेगा। मैं मुर्गी की तरह गर्दन सिमटा कर खड़ा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था अभी बाहर आ जाएगा। रोते हुए आवाज में मैंने कहा, रिया प्लीज थोड़ा जेंटल हो जाओ ना। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में वो जानी पहचानी चमक आ गई, बिल्कुल उस शिकारी की तरह जिसे आखिर अपना शिकार मिल गया हो और फिर बिना किसी वार्निंग के उसने मुझे किस कर दिया। ये फोर्सफुल किस वाला सीन मेरे लिए कोई नया तजुर्बा नहीं था। इतने सालों में मैं सीख गया था कि रेजिस्ट करना बेकार है, तो मैंने बस आंखें बेंड कर ली और जो हो रहा था होने दिया, चुपचाप बिना हिले डुले। लेकिन उसने महसूस कर लिया कि मैं रिएक्शन नहीं दे रहा और उसका गुस्सा फुट पड़ा। थोड़ा पीछे होके उसने घूर के कहा, इतने सालों से मेरे साथ रह के भी तमीज नहीं सीखी, मुंह सीधे से खोल। मैंने घबराते हुए आवाज में कहा, इस बार बस बैंड ही रहने दो ना। बिल्कुल नहीं, उसने एक लफ्ज में ठंडी आवाज में कह दिया, जिसमें कोई जगह बाकी नहीं थी बात के लिए। मैं हार मान के फिर से चुप हो गया और वो अपना पल पूरा बिना किसी रुकावट के एंजॉय करती रही। जब उसने मुझे छोड़ा, वो अपने लिप्स चाट रही थी सेटिस्फाइड मुस्कान के साथ। फिर उसने मेरा गाल इतनी जोर से खींच दिया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी। आज का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। और एक और गुड न्यूज है, आज से हम दोनों साथ रहेंगे, टेंशन मत लो। दीदी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। ये बोलकर उसने बड़े प्यार से मेरा शोल्डर थपथपाया, लेकिन उसकी आंखों में जो सीरियसनेस थी उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। साथ रहना। रिया, मजाक कर रही हो ना? मैं तो सिर्फ घर रेंट पे लेने आया था। लेकिन उसने सीधा जवाब दिया, लेकिन तुमने मेरा ही घर रेंट पे लिया है और मैं भी यहीं रहती हूं, तो मजबूरी में हम दोनों को साथ रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे फ्यूचर के सारे लाइट्स एक साथ बैंड हो गए। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, मुझे भागना होगा, चाहे पार्क में सोना पड़े, चाहे रेलवे स्टेशन पे रात गुजारना पड़े, लेकिन इस तबाही मशीन के साथ नहीं। असराट जब रिया किचन में बिजी थी, मैं धीरे से अपना बैग उठाने लगा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कोई चोर चोरी करते वक्त पकड़ा जाने वाला हो। बस दरवाजे तक पहुंच जा।
उसके बाद आजादी। मैं चुपके चुपके एंट्रेंस तक पहुंच गया और जैसे ही मैंने हैंडल पकड़ा, पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। कहां जा रहे हो छोटे? मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैं धीरे से पलटा और जो मैंने देखा, न्यूज देखकर मेरी टांगें कांपने लगी। रिया सोफा पर बैठी थी, हाथ में टीवी का रिमोट था, लेकिन उसकी आंखें सीधा मुझ पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जो बचपन से लेकर आज तक हमेशा किसी ना किसी तबाही की शुरुआत का सिग्नल होती थी। छोटे, कहीं तो फिर से भागने का प्लान तो नहीं बना रहा? मेरा दिल सीधा गाले में आ गया। मैं तुरंत सर हिलाने लगा और सबसे मासूम चेहरा बनाकर बोला, रिया, मेरे पास अगर 100 जिंदगियों की हिम्मत भी होना, तब भी मैं तुमसे भागने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही। सच में अभी जो फेस बना रखा था ना, उससे लग रहा था कि तुम दिल से खुश नहीं हो। उसकी मुस्कान धीरे धीरे और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। मुझे सबसे ज्यादा नफरत झूठ बोलने वालों से है। सच सच बता, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। उसने कैजुअली टेबल से एक मोटा ग्लास कप उठा लिया, मुस्कुरा के सीधा मुझे घूर रही थी। क्रैक! मेरे सामने ही उसकी उंगलियों के दबाव से कप टूट गया। मेरी रूह तक कांप उठी। मैं तुरंत अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, मैं 100% खुश हूं, सच बोल रहा हूं। रिया कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। गुड बॉय, मुझे तुम्हारा यही एटीट्यूड पसंद है। थोड़ा रेबल करते हो लेकिन भागते नहीं हो। फिर उसने मेरी नाक पकड़कर हिला दी। अब बाहर बैठो, आज दीदी खुद तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। और हाँ, किचन के पास मत आना, मेरा सरप्राइज खराब हो जाएगा। भागने की कोशिश की ना तो रिजल्ट बहुत बुरा होगा। उसकी वार्निंग सुनते ही मुझे सीधा 12 साल की उम्र वाला वो काला दिन याद आ गया, जब रिया ने पहली बार खाना बनाने की कोशिश की थी और मैं 3 दिन हॉस्पिटल में पड़ा था। वो ट्रॉमा अभी तक गया नहीं था। मैं तुरंत बोला, रिया, आज मैं बना लेता हूं ना। सालों से सीक्रेटली कुकिंग सीख रहा हूं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए। लेकिन उसने अपने सीने पर हाथ मारा और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली, आज तुझे मेरी असली टैलेंट का पता चलेगा। बाहर बैठ, देख क्या कमाल करती हूं। और फिर एक जीत चुकी जनरल की तरह मार्च करते हुए किचन में घुस गई। सिर्फ 30 सेकंड ही गुजरे थे कि क्रैश! एक प्लेट टूटने की आवाज आई। मैं सोफा से उछल पड़ा। रिया, सब ठीक है? किचन से उसकी आवाज आई। कुछ नहीं, बस प्लेट हाथ से फिसल गई। तू आराम से बैठ, खाना बस रेडी होने ही वाला है। मैं वापस बैठ गया। लेकिन 1 घंटे बाद किचन का दरवाजा खुला और रिया बाहर आई, बाल उलझे हुए, कपड़े दाग से भरे हुए, चेहरे पर पसीना, लेकिन आंखों में एक चैंपियन वाली चमक। हाथ में एक प्लेट पकड़ी हुई थी और वो एक्साइटमेंट से मेरी तरफ देख रही थी। छोटे, खाना तैयार है। मैंने प्लेट की तरफ देखा। टमाटर वाले अंडे और साथ में कुछ जिसे वो स्पाइसी चिकन कह रही थी, लेकिन अंडे आधे से ज्यादा जाल के कले हो गए थे और चिकन ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी में कभी मसाला देखा ही ना हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं चॉपस्टिक्स पकड़ कर बैठा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे देखकर रिया इमोशनल हो गई। छोटे, मुझे पता है तू मेरी केयर देखकर इमोशनल हो गया है। रोने की जरूरत नहीं, मैं रोज तेरे लिए अलग अलग डिशेस बनाऊंगी। मेरे अंदर से आवाज आई, रोज? मतलब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन बाहर से मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। दिल मजबूत करके मैंने एक जाला हुआ टुकड़ा मुंह में डाला, 2 बार चबाया और सीधा निकल गया। उसके बाद चिकन का पीस उठाया। तभी रिया एक्साइटमेंट से मेरे पास आ गई। कैसा है? दीदी का खाना अच्छा है ना? मेरा चेहरा अपने आप टेढ़ा हो गया और दाढ़ भारी आवाज में मैंने सच बोल दिया। सच कहूं, बहुत बुरा है। उसकी स्माइल 1 सेकंड में गायब हो गई। क्या? इम्पॉसिबल।
ये रेसिपी मैंने खुद रिसर्च करके बनाई है। हाँ की बुरा कैसे हो सकता है? मैंने दाढ़ भरी शक्ल बनाकर कहा। अगर यकीन नहीं है तो खुद टेस्ट करके देख लो। उसने गुस्से में मेरे चॉपस्टिक्स छीन लिए। तुम्हें टेस्ट की समझ ही नहीं मैंने की हो। और अगले ही पल उसने एक बड़ा सा टुकड़ा सीधा अपने मुंह में डाल लिया। 2 सेकंड तक उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रहा। तीसरे सेकंड उसकी आंखें फैल गई। चौथे सेकंड उसका चेहरा सेफ पड़ गया और 5वें सेकंड वो सीधा पानी की तरफ भागी। ये क्या बना दिया मैंने? मैं वहीं बैठा उसे देख रहा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए। खुशी के आंसू, क्योंकि आज पहली बार उसने खुद मान लिया था कि उसका खाना सच में डेंजरस है।